सभी वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनर। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एसी हमारे कमरे को इतना ठंडा कर देता है, ये एसी की गैस का क्या चक्कर होता है और कंप्रेसर क्या काम करता है। ये सब हम समझेंगे बड़े ही आसान शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ रोज़ घटने वाली साधारण घटनाओं पर विचार करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है बैलून का एग्जाम्पल। अगर हम किसी बैलून में हवा भरें और उसे खुला छोड़ दें तब क्या होगा? बैलून के अंदर की पूरी हवा तुरंत निकल जाती है। यदि उसी समय हम उस बैलून को छूकर देखें तो वो बैलून हमें ठंडा महसूस होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और वो है साइकिल या मोटरसाइकिल के ट्यूब का एग्जाम्पल। यदि हम किसी हवा भरे हुए ट्यूब का वाल्व निकाल दें तो हम देखते हैं कि ट्यूब की तुरंत हवा पूरी निकल जाती है और ट्यूब बहुत ही ठंडा हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है बॉडी स्प्रे या डिओड्रेंट का एग्जाम्पल। यदि हम किसी बॉडी स्प्रे के केन का नोज़ल लंबे समय तक दबा कर रखें और गैस निकलने दें तो हम महसूस करते हैं कि केन बहुत ही ठंडा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये ठंडक आखिर आती कहाँ से है। तीनों ही केस में हमें एक बात पता चलती है कि यदि किसी चैम्बर में हाई प्रेशर्ड गैस है और वो अचानक से रिलीज़ हो जाए तो वो चैम्बर में बहुत ठंडक छोड़ जाती है, या फिर हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि हाई प्रेशर्ड गैस फैलने पर बहुत ही ठंडी हो जाती है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से समझते हैं और एक इमेजिनरी मॉडल बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं डिओड्रेंट केन के अंदर हाई प्रेशर गैस लिक्विड के फॉर्म में होती है। केन का नोजल प्रेस करने पर ये लिक्विड बाहर आता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये गैस बहुत ही ठंडी हो जाती है। अब यदि हम इस डीओ के केन से निकली ठंडी गैस को किसी चैम्बर में कलेक्ट कर लें और फिर से उसे कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, इस लिक्विड के द्वारा केन में भेज दें, तो हम गैस सर्कुलेशन की एक साइकिल बना लेंगे जिसमें हमारे पास गैस की एक ठंडी चैम्बर है। चैम्बर के आगे एक फ़ैन लगा दें तो ये फ़ैन हमें बिल्कुल एसी की तरह ही कूल एयर देगा। तो ये था हमारा एसी का मॉडल। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये मॉडल वास्तविक एसी का मॉडल नहीं है और इस मॉडल में दो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, चैम्बर की पूरी ठंडक का फ़ैन तक ना पहुंचना। प्रॉब्लम नंबर 2, कंप्रेसर के बाद गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये लिक्विड बहुत ही गर्म हो जाता है। अब इन दो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम एसी का मॉडिफाइड मॉडल बनाते हैं या एक्चुअल एसी का मॉडल बनाते हैं। तो ये है आपकी स्क्रीन पर एक्चुअल एसी का मॉडल। इस मॉडल में हम देख रहे हैं कि ठंडे चैम्बर की जगह हमने खोखले कॉपर पाइप्स का यूज़ किया है। साथ ही साथ कंप्रेसर के बाद गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है और गर्म हो जाती है तो उस लिक्विड को भी हमने कॉपर पाइप के घुमावदार रास्तों से पार किया है। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो कॉपर पाइप्स की ये खासियत होती है कि ये बहुत ही जल्दी ठंडे और गर्म हो जाते हैं। साथ ही साथ कॉपर पाइप के अंदर गैस का सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, जिससे गैस की ठंडक या गर्मी आसानी से एटमॉस्फेयर में हम छोड़ सकते हैं। इसीलिए हम कॉपर पाइप्स को हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास दो तरह के कॉपर पाइप होते हैं, ठंडे और गर्म। ठंडे कॉपर पाइप को हम इंडोर यूनिट और गर्म कॉपर पाइप को आउटडोर यूनिट कहते हैं। इन दोनों कॉपर पाइप के सामने फ़ैन लगे होते हैं, जिससे इनकी ठंडक या गर्मी को हम कमरे के अंदर या कमरे के बाहर छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट एसी का मॉडल, जहां हमने चैम्बर को रिप्लेस किया कॉपर पाइप से। इस कंप्लीट मॉडल में एक चेंज और हम करेंगे। जो हमने केन यूज़ किया था, केन का काम हमारा केवल लिक्विड को रिलीज़ करना था, हाई प्रेशर लिक्विड को रिलीज़ करना। तो इस केन की जगह हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व यूज़ करने के बाद जो हमारा मॉडल बना, ये मॉडल है हमारा कंप्लीट एसी का मॉडल। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर